पार्थ और ऐसे आपको लेकर के आया हूँ पंबन ब्रिज पर। जी हाँ, यहाँ पर 3 पंबन ब्रिज हैं और तीनों ब्रिजों का नाम पंबन ब्रिज ही है। जो पहला अभी ब्रिज आपको दिख रहा है ये कहते हैं पंबन रोड ब्रिज। दूसरा जो ब्रिज आपको दिख रहा है उसे कहते हैं पंबन रेल ब्रिज, ओल्ड पंबन रेल ब्रिज। और तीसरा जो ब्रिज आपको दिख रहा है उसे कहते हैं न्यू पंबन रेल ब्रिज। तो आइए जानते हैं इन ब्रिजों को, ये ब्रिज यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं, क्या खासियत है कि ये ब्रिज यहाँ पर है। आइए विस्तार से इन ब्रिजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जिस ब्रिज को देख रहे हैं जो दूसरे नंबर का ब्रिज है, जिसे जो पंबन ओल्ड रेल ब्रिज है, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1911 में इस का निर्माण हुआ था और तब से लेकर आज तक वो रेल ब्रिज चलता रहा। लेकिन 2024 में एक दूसरे रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ जो आपके सामने दूसरे नंबर का ब्रिज दिख रहा है। दूसरे नंबर का उसका उद्घाटन 2024 में हुआ है और उसे कहते हैं न्यू पंबन ब्रिज। इसका उद्घाटन 2024 में हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अभी आप देख रहे हैं इसमें सबसे खास बात जो है उस ब्रिज में वो ये है कि ये ब्रिज 70 फीट मीटर तक ऊपर उठ सकता है, यानी कि फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। यहाँ ये जो जोड़े आपको दिख रहे हैं ये 70 मीटर तक ऊपर उठते हैं और ये भारत का पहला ऐसा ब्रिज है जहाँ से नावें गुजर सकती हैं। अभी 1911 में बना हुआ रेल ब्रिज जो आपको दिख रहा है, ये जो ओल्ड पंबन रेल ब्रिज है, ये अब समाप्त हो चुका है। इस पे अब ट्रेनें नहीं चलती हैं। अब नई ट्रेनों के लिए 2024 में जो नया उद्घाटन हुआ है वो उस पंबन ब्रिज का हुआ है जिसका नाम है पंबन 0.0। अगर हम बात करें कि आखिर ये जो ब्रिज हैं ये किन 2 जगहों को जोड़ते हैं, तो ये जो 2 ब्रिज हैं ये जोड़ते हैं तमिलनाडु को पंबन द्वीप से। जी हाँ, तमिलनाडु भारत का आखिरी राज्य है और भारत का आखिरी राज्य जो तमिलनाडु है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसका डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट का ही एक द्वीप है पंबन द्वीप और वो द्वीप पर ही सेतबांध रामेश्वरम या भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है जो रामेश्वरम के नाम से जाने जाते हैं वो यहाँ पर इस पंबन द्वीप पर स्थित है। इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भारत के मूल लैंड में नहीं है बल्कि जो भारत समाप्त होता है वहाँ से जो पंबन द्वीप है इन दोनों को जोड़ता है। ये जो सागर आपको दिख रहा है इसे ही कहते हैं मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, ये सागर भारत और श्रीलंका को अलग करता है और ये मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में आप जानते हैं कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परलिया वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे दुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। तो इसमें जो रामेश्वरम है वो यहीं पर स्थित है और इनकी स्थापना माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं की थी जब वो श्रीलंका जा रहे थे रावण से युद्ध के लिए। तो हनुमान से कहते हैं कि वो जा कर के भगवान शंकर का शिवलिंग लाएं, लेकिन हनुमान काफ़ी देर करते हैं और तब तक श्री राम अपने हाथों से ही बालू का एक ज्योतिर्लिंग बना लेते हैं और तब से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। आज यहाँ पर अगर देखा जाए पंबन द्वीप में घूमने वाली जगहों को तो उसमें सेतबांध रामेश्वरम है, धनुषकोटी है, व्यू पॉइंट है, APJ अब्दुल कलाम का घर है। आपको याद होगा कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो था वो इसी पंबन ब्रिज पर हुआ था। तो इनका जन्म, इनका घर भी इसी पंबन ब्रिज पर है और उनकी समाधि भी इसी पंबन ब्रिज पर बना हुआ है, जिसे कि कहा जाता है कि म्यूजियम, वो आज म्यूजियम के नाम से APJ अब्दुल कलाम म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कलाकृति के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।